सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हमारी देशभक्ति पाठ्यक्रम के तहत एक ऐसे ही माँ भारती के वीर सपूत्र श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जानेंगे। यह उच्च कोटि के शायर थे। उसके अलावा यह अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे। अनुवादक जो ट्रांसलेटर का काम करता है, बहुभाषाविद जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। इनके लिखे 2 गीत मेरा रंग दे बसंती चोला और देश हित पैदा हुए हैं, देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे, लोगों को आज भी याद आते हैं और आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोगों में, युवाओं में इन 2 गीतों से जो जोश लोगों में भर जाता है, वो सब इस महान क्रांतिकारी द्वारा लिखे गए गीतों के कारण ही है। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास, आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष के बारे में, किए गए संघर्ष का जिक्र होगा, तब तब महान क्रांतिकारी बिस्मिल जी का नाम हमारे जहन में आता रहेगा। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमतों की नींद अपनी बहादुरी और सूझबूझ के कारण उड़ा रखी थी और भारत की आज़ादी के लिए केवल मात्र 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते हैं। बिस्मिल के अलावा राम और अज्ञात के नाम से भी ये कविताएं लिखते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना मेरा रंग दे बसंती चोला, ना जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने उनके लिखी हुई पुस्तकों को यानी कि प्रिंट ही नहीं होने दिया, मार्केट में, बाज़ार में आने ही नहीं दिया, उनके विचारों से लोगों को अवगत तक नहीं होने दिया। क्योंकि वह जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। उनके नेतृत्व में कुल 10 लोगों, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि शामिल थे, ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी, उस दिन बिस्मिल सुबह कसरत कर रहे थे। उन्हें कसरत करते देख जेलर आश्चर्य में आ गए। जेलर ने उनसे पूछा, तुम्हें कुछ ही घंटों में फांसी होनी है, कसरत क्यों कर रहे हो? बिस्मिल ने जवाब दिया कि वे भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाले फूल हैं। उन्हें मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वस्थ व सुंदर दिखना चाहिए। धन्यवाद।